हाँ जी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। नेमिंग हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। जो एब्सेंट थे जरा यहाँ से करना। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले एल्डिहाइड पढ़ते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट, ध्यान से बोर्ड की तरफ। सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स। एल्डिहाइड की सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं या डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। देखो जरा इधर, RCH2OH, ये अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कॉपर, याद है कॉपर के साथ रखते थे 573 कैलोरी तो प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 पे करते थे तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एक एच ये देगा, एक एच ये देगा, दो एच निकल गए, दोनों एच चले गए, क्या बचा बताना? RCH। ऐसा था, देखो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था ना, पहले इस तरह से ही था ना, RCH2OH। एक एच ये देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा, एक एच ये देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, बन गया ना एल्डिहाइड। ये क्या बना? RCHO। ये क्या बना आपका? एल्डिहाइड। आए समझ? तो ये आपका है पहला, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक। दूसरा, अच्छा चाहे कॉपर के साथ कर लो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाल दो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सिंपल आप O का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो भी यही बनेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या कॉपर के साथ आप इसे करो तो आपको एल्डिहाइड देगा। दूसरा है फ्रॉम एल्काइंस। फ्रॉम एल्काइंस, एल्कीन, पहले एल्कीन ले लेते हैं। फ्रॉम एल्कीन, फिर फ्रॉम एल्काइन। एल्कीन, आप ये 11th का है, आपने लास्ट ईयर ओजोनोलिसिस पढ़ा था। ओजोनोलिसिस याद है? एक बार याद दिला देता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड यानी एल्कीन। एल्कीन में ओजोन डालते थे, आपको याद नहीं? जाता यहाँ से तोड़ देता है पूरा, ऐसा हर्ट्ज जैसा बन जाता है, ये इस तरह से बन जाता था, याद है? इसे क्या कहते थे? ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड है। फिर उसमें जिंक डालते हैं, फिर इसमें क्या डालते हैं? जिंक। जिंक ऐसे तोड़ देता था ना, ये जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाता था ZNO, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, तो ये क्या बचा? ये देखो क्या बच रहा है, ये जो बच रहा है क्या बच रहा है? C के पास 2 H है और यहाँ पे एक क्या लगा हुआ? O। जब इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उधर से कार्बन का टूटेगा उस पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो ये क्या है? CHO ही तो है। ये क्या है? HCHO। ये क्या बना आपका? HCHO। यही तो वो भी है, तो दो बन गए ना ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे दो एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से बन जाएंगे। तो ये मिथेनल बना ना, ये क्या बना? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये क्या बना? मीथेनल। अगर आपको इथेनल बनाना है, कार्बन चेन बड़ी कर दो। अगर अगर मान लो यहाँ ऐसा होता है CH3 CH डबल और डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से टूट जाएगा। तो मैंने आपको इसको शॉर्टकट भी बताया था, जहां डबल हो वहां तोड़ देना। अगर मुझे यहाँ से जाना है वापस, इसमें जाना है, इस रास्ते से मुझे पता करना है जी क्या बनेगा, आप सीधा ओजोन और जिंक एक लाइन में मिलाओ 12th में, सीधा यहाँ से तोड़ो जहाँ डबल है। क्या जहां ये C है इसके साथ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, तो कैसा बन जाएगा? CH3CHO। इस CH के साथ हो और इधर भी CH3CHO, उधर भी क्या होगा? CH3CHO। दो इथेनॉल बन गए। मैंने यहाँ दो लगा दिए तो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहां डबल होगा ना वहीं तोड़ देना, वहीं पे ऑक्सीजन लगा देना, CO। ठीक है, तो ये क्या बना? इथेनॉल। ये ओजोनोलिसिस है, वो आपको बीच का स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है 12th में। थर्ड, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से सुनिए, अगर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये इथाइन है ना, इथाइन। इथाइन में डालना होता है HgSO4 और H2SO4। ये जरा याद करने वाली चीज है, ये वाली HgSO4 H2SO4। NCERT वाले पता है पूरा नहीं लिखते, मतलब पेपर में भी बोर्ड में भी ऐसा होगा कि ये ना लिखाओ, खाली इतना लिखाओ Hg2+ और इसकी जगह सिर्फ ये लिखाओ H+। तो Hg2+ मतलब HgSO4, H+ मतलब एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये ऑक्सीजन देते हैं अपने, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा,
एक इसको हाइड्रोजन देगा और एक इसको ऑक्सीजन देगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखना CH3CHO, इसको ऑक्सीजन मिला और इसको क्या मिला, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको मिला, ऑक्सीजन इसको मिला, तो ये बना एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन, अगर आप 2 कार्बन वाला लेते हो, ठीक है, तो ऐसा होगा, ज्यादा कार्बन लेते हो, मतलब मैं मान लो ऐसे बीच वाला इस तरह से इस्तेमाल करने लग जाए, मैं 4 कार्बन ले लिया मैंने, इसमें डाला मैंने HgSO4, Hg2+ और H+ लिख दूं सीधा, तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा ना, इधर डबल बॉन्ड टूट जाता है, देखो डबल बॉन्ड टूटा तो 2 जगह इस पे बची थी, 2 इस पे बची थी, 2 इसने हाइड्रोजन ले लिए, 3 हो गए, एक तो था ही ना हाइड्रोजन, 2 और ले लेगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3, और 2 इसने ऑक्सीजन ले लिए। यही कहानी इसके साथ भी होगी, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटा ना, 2 खाली जगह इस पे बचेगी, 2 खाली जगह इस पे बचेगी, एक ले लेगा ऑक्सीजन और एक ले लेगा हाइड्रोजन, ऐसे वाला हाइड्रोजन ले लेगा, एक क्या ले लेगा ऑक्सीजन, तो ये कीटोन बनेगा। माने अगर आप इथाइल लोगे तो ये एल्डिहाइड बनेगा, या मतलब कॉर्नर वाला अगर एल्काइन रहेगा ना तो एल्डिहाइड बनने के चांसेस है, बीच वाला एल्काइन रहेगा ना अगर, तो कीटोन ही बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, CO ही आएगा, CHO कभी नहीं आएगा। समझ में आई? याद रख लेना सब चीजें, एनसीईआरटी में खाली नाम लिख दिया है, ऐसे पैराग्राफ में लिख दिया, बोला ऐसे बन जाएगा, रिएक्शन नहीं लिखी, तो आप यहाँ से लिख लेना। ये बात समझ में आई? ये हो गया थर्ड, थर्ड क्या था, फ्रॉम एल्काइन। फोर्थ है नेम रिएक्शन, फोर्थ यहाँ ऊपर लिख देता हूं, उसके बाद अगली उसमें जाएंगे। फोर्थ है बच्चे नेम रिएक्शन, इसका नाम है रोजनमन रिएक्शन, रोजनमन रिएक्शन। फोर्थ भी नेम रिएक्शन है, 3 नेम रिएक्शन एक साथ बताए थे, फोर्थ, फिफ्थ का नाम है स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन। पहले फोर्थ और फिफ्थ देखो, फिर सिक्स बता दो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नाम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे वो नहीं था पिछले में विलियमसन, कोलबेज, रीमर टीमन, तो ये भी उनमें इंपॉर्टेंट है, रोजनमन रिएक्शन। रोजनमन में क्या होता है देखना, बेंजीन पर COCl लगाओ, बेंजीन पे COCl को कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल है और ये क्लोराइड है, इसमें मिलाते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ये याद रखना है आपको, क्या मिला है ये याद रखना है नेम रिएक्शन में, और क्या बना वो आप खुद देखो। HCl बाहर, एक H और एक Cl बाहर हो जाता है, PD क्या करता है, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, H एक Cl ले जाए, 2 H है ना, एक H एक Cl ले गया, एक H एक Cl ले गया तो क्या बचा, HCl बचा, कौन, एक और H बच गया, वो जाके वहां लग जाएगा C के साथ, तो C के साथ एक और H अगर लग जाए तो CHO बन जाएगा ना, मतलब C ऐसा था, C डबल बॉन्ड वो था, यहाँ पे H लगा हुआ था, वो H चला गया Cl के साथ, Cl लगा था यहाँ, Cl चला गया H के साथ, तो जो H आया वो इस जगह पे जाके लग गया, तो CHO बन गया ना, आया समझ? तो ये आपका क्या बना, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया ना, हम लोग एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। ये बात समझ आई? फिर स्टीफन रिडक्शन, RCN, साइनाइड से स्टार्ट होता है स्टीफन, साइनाइड में ये डालना है, देखो ये अच्छा, इसमें नेम रिएक्शन में एक खास बात है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मैं ये करा मैंने, इसमें हाइड्रोजन निकला, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नेम रिएक्शन कर रहे हैं, HCl निकला, बाई प्रोडक्ट दिखाना है, तो नेम रिएक्शन में सब कुछ दिखाना पड़ेगा, बाई प्रोडक्ट भी। नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या रिमूव हुआ, बाई प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है कन्वर्जन में भी, लेकिन नाम से आए तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, ये सब भी दिखाना है। अब जैसे ये है स्टीफन रिडक्शन, साइनाइड में मिलाना है SnCl2 विद HCl, SnCl2 के साथ क्या मिलाना है, HCl, रिडक्शन होगा, रिडक्शन नाम है ना, रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है नहीं इसके पास, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से देखना कि कितने बॉन्ड है इसके बीच में, 3, एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 खाली जगह बची, ये हाइड्रोजन देगा अपना, एक H इसमें, इसमें कितने भी HCl H हो सकते हैं, एक H इसको दे देगा, एक H इसको दे देगा, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, फिर इसमें मिलाना है आपने पानी, H2O, फिर H+ के साथ H2O मिलाओगे, इसमें जब मतलब H2O H+ मतलब H3O+ हो गया, तो वाटर क्या करेगा,
ये हाइड्रोजन इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको 2 हाइड्रोजन दे देगा ये। NH को अगर 2 हाइड्रोजन और मिल गए तो क्या बन गया? NH3, अमोनिया बन गया जी। ये मैं यहाँ लिख दूं इधर, NH को 2 हाइड्रोजन और मिल गए तो क्या बना? अमोनिया गैस होती है, वो उड़ जाती है। 2 हाइड्रोजन चले गए तो ये इसको ऑक्सीजन देगा। तो जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो खाली जगह तो बची है उसके पास, तो ये उसको अपना ऑक्सीजन दे देगा। तो क्या बना ये? RCHO, RCHO बन गया ना एल्डिहाइड। तो ये स्टीफन रिडक्शन है, ये आपका एल्डिहाइड। बात समझ में आई? फिर उसके बाद एक और है साइनाइड से, ये तो है स्टीफन। 6th और एक और देखो आप, ये भी साइनाइड से है, फ्रॉम। साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल भी है। साइनाइड का दूसरा नाम क्या है? नाइट्राइल। अच्छा, अगर पेपर में आए कि स्टीफन रिडक्शन करना तो ऐसे ही करना होगा, लेकिन कन्वर्जन आए कि मुझे बोला जी साइनाइड से एल्डिहाइड बनाओ, तो इससे कभी मत करना, ये सब बेकार है। नेम में आए तो करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा जाना पड़ेगा। एक रिएक्शन ऐसी है कि साइनाइड से एक लाइन के अंदर सीधा ये बन जाएगा, बीच का बनाने की जरूरत नहीं है। वो करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साइनाइड है आपके पास, ऐसा कुछ मिला है कि एक लाइन में सीधा एल्डिहाइड बन जाए, CN से CHO बन जाए, वो भी याद रख लो इसी के साथ। उस कैटलिस्ट का नाम है डाइबल H। कैटलिस्ट का क्या नाम है? डाइबल H। ये सीधा एक लाइन में नाइट्रोजन वाइट्रोजन हटाएगा, यही बनता है अंत में, और ऑक्सीजन लगा देगा वहां जाके। ठीक है, तो आपको उसमें बाय प्रोडक्ट और बीच के स्टेप वो नहीं दिखाने की जरूरत है। कन्वर्जन में अगर आता है जी साइनाइड से एल्डिहाइड बनाओ, सीधा डाइबल H डालना ही आ जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ डाइबल H इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म तो चलो बता दी, पता होना चाहिए आपको। ये उसमें MCQs वगैरह में इस्तेमाल हो। बात समझ में आई? एक लाइन में सीधा बन जाएगा साइनाइड से डाइबल H। और एक और है, डाइबल H के 2 है, छठा समझ में आ गया? एक और सुनो, एस्टर से भी ऐसा होता है, 7वां भी बता ही देता हूँ। 7वां, फ्रॉम एस्टर्स। इसकी प्रिपरेशन 10-12 के करीब है, 4 और है बीच के बाद। एस्टर सुनो, एस्टर कैसा होता है? RCOOR, इसे एस्टर कहते हैं, RCOR। RCOR में से भी आप सीधा एल्डिहाइड बना सकते हो। RCOR से, उसमें भी यही डालना है, डाइबल H। बड़े काम की चीज है, इसमें साथ में पानी भी डालना है। डाइबल H में सीधे सीधा पानी भी डालना है सीधा। फिर उसमें ऐसा होता है, इसमें 2 CO है ना, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, तो वाटर में से क्या मिलेगा? H और OH। यहां से तोड़ देगा, इधर से एक को H दे देगा, एक को OH दे देगा। समझ रहे हो तुम कैसा बनेगा? देखो, एक H लेगा तो ये CHO बन जाएगा अगर इसमें H जोड़ दे तो, और एक OH लेगा, इधर लिख रहा हूं, एक लेगा H तो क्या बना? CHO। एक अगर OH लेगा तो कैसा बनेगा बताओ? R-OOH। तो एक आपका, मतलब इस R में मैं एक कार्बन भी लगा देता हूं ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या है। तो एक बनता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। एक एल्डिहाइड बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस पे R- लगा देता हूँ मैं। जो इधर वाला है कार्बोक्सिलिक बना देना, इधर वाला एल्डिहाइड बना देना। ठीक है, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होगा एस्टर वाला, बहुत कम, रेयर। ये ज्यादा इस्तेमाल होता है साइनाइड वाला। ठीक है, तो आप ये 4-5 रिएक्शंस 6 रिएक्शंस लिखो साथ, उसके बाद अभी 3-4 और हैं वो बताते हैं, ये करके लिखो।